मुकाबला सख्त है। काकड़ साहब जो है काकड़ साहब को सार में इमरान सीरीज और नसीम हिजाजी की किताबें पढ़ते थे। जी बिल्कुल ठीक है, राना साहब ने मुझे ऑफ द एयर बताया। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात नैयर साहब ने कुछ और कहा है। देखें, जहां तक बात है महमूद खान अचकजई को नॉमिनेट करने की, देखें इस वक्त अगर आप देखें ना, क्लियर आपको पता है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उनकी जो लीडरशिप है, उनके कोई ख़ास अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं स्टेट के इदारों के साथ। या अगर आप देख लें कि उनका जो नैरेटिव है वो इस वक्त वही है, उनको सूट कर रहा है जो महमूद खान अचकजई साहब, एक पॉलिटिकल पोस्चर उनका है थ्रू आउट के पॉलिटिकल इंटरफेरेंस में, पॉलिटिकल प्रोसेस में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए स्टेट के इदारों की, जिस तरह आइन आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। तो मेरे ख्याल से जब आपके देयर इज़ अ मीटिंग ऑफ द माइंड्स, तो आपका फिर कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है। तो दिस इज़ द रीज़न कि महमूद खान अचकजई साहब का एक कंसिस्टेंट व्यू है। और देखें उनके बारे में ख्याल, पाकिस्तान तहरीक साहब के चेयरमैन का क्या ख्याल था, लेकिन ज़ाती तौर पर मेरा हमेशा, मैं उनका फ़ैन भी रहा हूँ, क्योंकि उनका पॉइंट ऑफ व्यू रिगार्डिंग जो पॉलिटिकल प्रोसेस है और इसमें इंटरफेरेंस की हद तक जो बात है उनकी, हमेशा जो उनका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। तो मेरे ख्याल से अगर कोई शख्स प्रिंसिपल पे रहता है तो आपको उसकी तारीफ़ करनी चाहिए, और अगर वो कोई अच्छी बात कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से उसको नॉमिनेट भी कर दे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अदनान आदिल साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान की सियासी निज़ाम पे भी बात करते हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि पाकिस्तान में पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है, वो डिलीवर नहीं कर सकता, सदारती निज़ाम ज़्यादा बेहतर है। यू थिंक कि पार्लिमानी निज़ाम सूट नहीं करता पाकिस्तान को? मेरे ख्याल में तो सूट करता है। इंडिया में बहुत कामयाबी से चल रहा है ये निज़ाम। आपने देखा कि इंडिया में जो 75-76 साल से ये निज़ाम बड़ी कामयाबी से चल रहा है और इंडिया ने बहुत माशी तरक्की की है। पाकिस्तान में भी चल सकता है। मसला ये नहीं है निज़ाम का, मसला ये है कि निज़ाम को चलाने वाले लोगों का मसला है। अगर सदारती निज़ाम भी इन लोगों के हाथ में आएगा तो वो भी फेल हो जाएगा। और फिर ये बात है कि पाकिस्तान एक वफाक है, यहाँ पे जो आइडेंटिटीज़ हैं, पख्तून हैं, बलोच हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, वो बहुत मजबूत हैं अपनी जगह पे। छोटे सूबों में एक बददिली फैलेगी, बेइत्मीनानी फैलेगी, इनसिक्योरिटी होगी कि पंजाब अपनी अक्सरियत के बलबूते पर सदारती निज़ाम के ज़रिए हम पर अपनी आमरीत मुसल्लत करना चाहता है। मेरे ख्याल में तो सदारती निज़ाम से पाकिस्तान का वफाक कमज़ोर होगा मजबूत होने की बजाय। और फिर ये कि पाकिस्तान के जो सियासतदान हैं इनके अंदर एक आमराना रवैया भी पाया जाता है। जो सिविलियन हुक्मरान भी हैं वो चाहते हैं कि तमाम पावर जो है उनके हाथों में मुर्तकिज़ हो जाए। तो जब सदर बन जाएगा कोई आदमी, वो तो और ज़्यादा आमराना टेंडेंसीज शो करेगा। जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें तो उसमें चेक भी रहता है। तो ये जो कहना है और इस तरह के शोशे छोड़ना कि सदारती निज़ाम आ जाए और पार्लिमानी निज़ाम फेल हो गया। ठीक है, असल बात आप कह रहे थे कि ये पार्लिमानी निज़ाम फेल हो चुका है। ठीक है, पार्लिमानी हो या सदारती हो, ये कहा जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए। पीटीआई ने भी एक तजवीज़ दी थी कि वज़ीर आज़म का इंतखाब भी डायरेक्ट हो। नहीं, वो तो एक फजूल सी बात है ना। जब आप वजीर आजम जो है वो डायरेक्ट हो तो सदारती निज़ाम ही बन जाएगा। वो कैसे या फिर पार्लिमानी निज़ाम? राना साहब को सुन ले। आदिल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं थोड़ा सा मैं इसमें एक चीज बताना चाहूंगा। देखें, आप कोई मर्जी निज़ाम ले आए, मुझे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि खुदा न खास्ता मार्शल लॉ लगा दें आप यहाँ पे, बिल्कुल ही। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है उसके ट्रिकल डाउन इफेक्ट्स जो हैं, जो मासिस तक पहुंचने चाहिए, जो मुल्क की तरक्की होनी चाहिए, जिस तरीके से को वे फॉरवर्ड निकलना चाहिए, वो इस निज़ाम से नहीं मिल रहा। अवाम की उम्मीदें जो है चकनाचूर हो रही हैं एवरी डे पासिंग बाय। और इसको अगर हम दुरुस्त कर सकते हैं, इसको मजीद बेहतर कर ले, कुछ और इसके अंदर कर ले। धांधली करना छोड़ देना, इलेक्शन के रिजल्ट में धांधली करना छोड़ देंगे, ठीक हो जाएगा। अभी मिसाल के तौर पे बात नहीं है, अभी मिसाल के तौर पे एमक्यूएम और नून लीग के जो मुज़ाकरात हुए आईनी तरमीम के हवाले से, उसमें उन्होंने ये एग्रीमेंट किया कि हम ज़िले हुकूमतों को फंड्स ट्रांसफर करेंगे। यानी अब ये तजवीज़ ज़ेर बहस है कि वफाक से पैसा यानी वाया सूबाई हुकूमत के बजाय डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को चला जाए। तजावीज़ ऑलरेडी ज़ेर बहस हैं, कैसे इस पे कौन सी तब्दीलियां लेजिस्लेशन करनी है, इस पर ऑलरेडी जो है उसको ये फार्मूले ज़ेर बहस है। मेरी गुजारिश ये है कि यही निज़ाम चलेगा, इसी निज़ाम के अंदर से बेहतरी बिल्कुल हमें पुश करना चाहिए, हम करेंगे और बेहतरी निकलेगी बिल्कुल। लेकिन पार्लियामानी निज़ाम को इसी के अंदर बेहतरी निकलेगी और इसी को बेहतर करना है।
बाकी दाएं बाएं जाने का जो ये है ना, हम करें जी, बिल्कुल करें, ये सबसे अच्छी बात है। देखिए ठीक है, नहीं सब ये लोकल बॉडीज है हमारी, उनसे क्यों आवाम खौफजदा, ये हमारी पावर्स खौफजदा होती हैं? लोकल बॉडीज तो एक वन ऑफ द बेसिक टियर ऑफ द गवर्नमेंट, जो हुकूमतें हैं हमारी वफाकी, सूबाई और लोकल गवर्नमेंट, ये आइन का तकाजा है। अफसोस है कि सियासी जमातें एक मुसर मुकामी हुकूमतों का निज़ाम नहीं लाना चाहती, और फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन सबसे बड़ा मसला है। पार्लियामेंट को मिल बैठ के ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट होने के बावजूद फंड ट्रांसफ़र को दोबारा देखना चाहिए, और तमाम सूबाई हुकूमतों को अपने मुकामी हुकूमतों के कवानीन रिविज़िट करना चाहिए, और जिन सूबों में सूबाई हुकूमतें मुकामी हुकूमतें नहीं हैं उन्हें फौरी मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवाने चाहिए, बिलखसूस पंजाब। और एक मैं बात सदारती उम्मीदवार पे कह दूं कि महमूद अचकज़ई साहब का इंतखाब अगरचे PTI को या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को हक हासिल है, जिसको जी चाहे नामजद कर दे, लेकिन एक ऐसे माहौल में जो पहले ही तसादम और मज़ामत की तरफ जा रहा है, उसमें ऐसी मुतनाज़िया शख्सियात को सामने लाने के बजाय बेहतर था कि सॉफ्ट फेसेस को सामने लाए। एक तरफ आप उमर यूब को ला रहे हैं, दूसरी तरफ महमूद अचकज़ई को, और अचकज़ई साहब के वो भी ज़रा अकवाल या तकारीर याद कर लें जो उन्होंने काबुल में की हुई हैं। ठीक है, प्रोग्राम का वक्त खत्म होने वाला है। अबू सर, लास्ट क्वेश्चन, आज 9 मई के हवाले से बात हुई, बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए। क्या साइफर और 9 मई के हवाले से तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बन सकता है, इंसाफ मिल सकता है? जी देखें, बिल्कुल जुडिशल कमीशन का या तो अदालत बना सकती है, या गवर्नमेंट ऑफ द डे जो होती है वो उसको कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है, बिल्कुल बन सकता है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जिनको देखने की ज़रूरत है। इसमें जुडिशल कमीशन बन जाए तो मेरे ख्याल से ट्रांसपेरेंसी आएगी, क्योंकि अभी तक जो 9 मई की इन्वेस्टिगेशन हुई है, बानी PTI का मुतालबा भी रहा है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। अबू ज़र साहब, बानी PTI का मुतालबा भी रहा है। जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है अभी तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है 9 मई की, नैयर साहब इधर ही बैठे हैं वहाँ पे, वो तो फॉलो भी कर रहे हैं इन सारे केसेस को,